खेत घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं पत्ता छेद है, उसको उठा कर देखते हैं कौन सा कीड़ा है, उसको समस्या को देख फोटो कर लेते हैं, तो उसके दुकान जाते हैं, फोटो दिखाते हैं, वीडियो बना कर ले, तरह तरह का वीडियो ले जाकर दे रहे हैं, ये दवाई डालिए निश्चिंत हो जाए। फिर 8 रोज बाद वही समस्या है, फिर जाकर दिखा रहे हैं वो दवाई काम नहीं किया। सरकार से क्या हम लोग मांग करेंगे, मांग करते हैं, सरकार देवे नहीं करता। बिहार का मखाना, जिसे दुनिया भर में सुपर फूड के तौर पर पहचान मिली, अब धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आता जा रहा है। सीमांचल के कई जिलों में किसान कीट और रोगों से परेशान हैं। पत्ते गल रहे हैं, फल को कीड़े खा रहे हैं और किसानों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि महंगी दवाइयों के बावजूद बीमारी पर नियंत्रण नहीं हो रहा। वहीं मखाना के लावा का सही दाम भी नहीं मिल पा रहा। कई किसान बताते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी सलाह और जागरूकता देने वाले लोग कभी कभार ही गांव तक पहुंचते हैं। ऐसे में किसान बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के बीच फंसते जा रहे हैं। मैं मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते मौसम ने मखाना के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 7-8 सालों से मखाना की खेती कर रहे अररिया जिले के किसान मोहम्मद मुशर्रफ आलम अब अपने 40 बीघा खेत में फैली मखाना को देखते हैं तो उन्हें डर सताता है कि कहीं इस बार पूरी फसल बर्बाद न हो जाए। इसी डर से बचने के लिए अब तक 6-7 बार मखाना के पौधे में स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भरोसा नहीं है कि इस बार उपज अच्छी होगी। पिछले कुछ वर्षों में मखाना सुपर सीड के तौर पर तेजी से लोकप्रिय हुआ और इसी के साथ बिहार में इसकी खेती का रकबा भी लगातार बढ़ा। लेकिन खेती बढ़ने के साथ साथ कीट और रोग भी तेजी से फैलने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक एफिडस केसवर्म और रूट बोरर जैसे कीट मखाना की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि लीफ ब्लाइट यानी पत्ती झुलसा रोग सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दाम में सर इस बार ऐसा हो गया था जो लेवाले नहीं था, खर्चा बहुत है। मखाना खेती, हर खेती से ज़्यादा मखाना में खर्चा ज़्यादा होता है, हर खेती से ज़्यादा। रिसर्च के अनुसार कीट और रोग मखाना उत्पादन 20 से 25% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी और पानी की गुणवत्ता में गिरावट इसकी बड़ी वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संरक्षित प्लॉट में खेती करने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। लावा का रेट रहेगा तब ना हम लोग को रेट मिलेगा। लावा का रेट नहीं रहता है, व्यापारी फोड़ी वाला जो वो सब मार खाता है, उसी वजह से हम लोग का भी रेट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। हर साल किसान इसी उम्मीद में मखाना लगाते हैं कि इस बार अच्छी उपज होगी, लेकिन बीमारी, कीटों का बढ़ता प्रकोप और मखाना के लावा का सही दाम नहीं मिलने से उनकी उम्मीदें बार बार टूट रही हैं। सवाल यह है, क्या समय रहते सुपरफूड को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर मखाना किसानों की मुश्किलें यूं ही बढ़ती रहेंगी? क्या सरकार को मखाना किसानों के लिए अलग से सब्सिडी देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।